सीएमओ ऑफिस में हॉस्पिटल संचालक के साथ मारपीट, हंगामा फतेहपुर। सीएमओ कार्यालय में एक हॉस्पिटल संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अस्पताल के नवीनीकरण रिन्यूअल संबंधी कार्य के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। घटना के बाद कार्यालय परिसर में काफी देर तक हंगामा होता रहा। पीड़ित ने मामले की शिकायत अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं संबंधित पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की बात कही जा रही है। घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने हमारे संवाददाता अर्पित अग्निहोत्री से बताई आप बीती। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अर्पित अग्निहोत्री, टीवी हिंदुस्तान नेशनल फतेहपुर से। हमारे साथ आज विनय सिंह लोधी जी हैं, जिनका एक हॉस्पिटल चलता है लोधीगंज बाईपास में, नैन्सी हॉस्पिटल के नाम से। कुछ दिन पूर्व इनके हॉस्पिटल में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी डिप्टी सीएमओ पीके सिंह के द्वारा। और जब हमारी टीम ने उनसे बात किया था तो उन्होंने हमको ये चीज़ बताया था कि इनके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन अवधि जो है वो ख़त्म हो गई है, रिन्यूअल इन्होंने दोबारा करवाया नहीं है। उस प्रकरण में इनको नोटिस दी गई थी, लेकिन नोटिस का समय पूरा नहीं हो पाया। उसके पहले इनकी जो हॉस्पिटल था उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई, जिसको लेके विनय सिंह जी हमारे साथ हैं, जिसको लेके लगातार ये 4 से 5 दिनों से, जिस दिन से हॉस्पिटल सील हुआ था उस दिन से लगातार ये सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। सीएमओ साहब के द्वारा इनको आश्वासन दिया जा रहा था कि आप जिला अधिकारी महोदय के पास से ये डॉक्यूमेंट्स में साइन करवा लाइए, एडीएम साहब से साइन करवा लाइए, कभी आप हमारे बाबू के पास जाइए, ऐसा आश्वासन इनको लगातार मिल रहा था। और जब ये प्रतिदिन बाबू के पास पहुंच रहे थे तो बाबू द्वारा इनको आश्वासन दिया जा रहा था कि आज थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, आज नहीं आपका कार्य हो पा रहा, आप कल आइए, परसों आइए। 3 से 4 दिन ये लगातार वहाँ के चक्कर लगा रहे थे। और आज जब ये गए हैं सुबह लगभग 11 से 12 के बीच में वहाँ ऑफिस पहुँचे हैं ऑफिस, तो वहाँ इनके साथ ये गए। अब ये प्रतिदिन जा रहे थे तो आज भी प्रतिदिन के तरीके आज भी गए। उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने बाबू से कहा कि आप प्रतिदिन मुझको बुला रहे हैं, उसके बाद भी इसमें कोई आश्वासन आप दे नहीं रहे हैं, मेरा हॉस्पिटल सील है, मरीजों को भी दिक्कत लगातार हो रही है, मरीज भी लगातार परेशान हो रहा है, मैं आपके ऑफिस के चक्कर लगातार लगा रहा हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, फिर भी आप नहीं मेरा वो खोल रहे हैं, हॉस्पिटल सीलिंग की कार्रवाई नहीं हटा रहे हैं। तो उसके बाद इनके साथ क्या भद्रता की गई उस विषय में हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनय कुमार लोधी है जी। मेरा लोधीगंज में नैन्सी हॉस्पिटल है जी, ठीक है। 1 हफ्ते पूर्व मेरा हॉस्पिटल आज आपके साथ वहाँ सीएमओ ऑफिस में क्या भद्रता की गई है? मेरा हॉस्पिटल 1 हफ्ते पहले सील किया गया था जी। सील की कार्रवाई रिन्यूअल न होने की दशा में सील की कार्रवाई की गई थी। इससे पीके सर द्वारा बताया गया था मुझे, सीएमओ द्वारा, कि जब भी आपको आप मानक के जो भी है डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे तो आपका अस्पताल खोल दिया जाएगा। तो उसके हम मानक के लेके हम लगातार कागज़ इकट्ठा करके हम ऑनलाइन कराएं, ठीक है। सारे कागज़ मैंने डॉक्यूमेंट्स जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट कराएं गाइडलाइन के हिसाब से। और फिर मैंने सोमवार को सबमिट कराने के बाद मैं बाबू से मिलने का प्रयास किया। तो बाबू रोज हम जाते हैं तो उन्होंने कहता है अभी मैं व्यस्त दूसरे काम कर रहा हूँ, आज मेरी ये टीम है, मैं चला गया हूँ, चला गया, ऐसे करके 3-4 दिन से टहला रहे थे। तो कल भी मैंने इनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके काम के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपका अधिकार, मैं आपका वो नहीं हूँ कर्मचारी। तो ऐसे उन्होंने डांटने लगे। तो हमने कहा मुझे वो बता दीजिए कि मेरे कागज़ में ऑनलाइन आपके पोर्टल में आया है या नहीं। तो उन्होंने कहा देखा कि हाँ आ गया। तो हमने कहा सर आपका इसमें 3 से 4 दिन का रिपोर्ट लगाने का टाइम होता है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां हैं तो मुझको इसको मार्क करके दे दिया जाए वापस, तो मैं आपको जिससे मैं पूरा कर सकूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आइएगा इस संबंध में। आज जब हम 11:30 साढ़े 11 बजे समथिंग पहुँचे तो मैंने बाबू से मिले। हमने कहा सर मैं उसी संबंध में आया हूँ कि मेरा मार्क कर दे जिससे मैं कागज़ सबमिट कर सकूं, जो बाकी जरूरत चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए बैठिए जाके। तो हमने कहा सर कितनी देर बैठा? तो उन्होंने कहा कोई टाइमिंग नहीं, यहाँ ऑफिस में कोई टाइमिंग नहीं होती, आप जाइए बाहर निकलिए और जाके अपना लेटर लिखा के ले आके आइए मुझसे मिलने के लिए, आप एडिशनल से लेटर लिखा के ले आइए। 1 मिनट, किस बाबू ने ये चीज़ आपसे बोला कि मुझसे मिलने के लिए आप लेटर लिखवा के लाइए? ये अनिकेत बाबू थे। और किसका लेटर ये मांग रहे थे आपसे? ये नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर पीके सर से। उन्होंने कहा कि आप जब पीके सर के माध्यम से आएंगे उनसे लिखा लाइए तभी मैं आपकी बात सुनूंगा।
दर्शकों आप ये चीज गौर करिएगा कि एक बाबू से मिलने के लिए एक नोडल अधिकारी जो एसीएमओ है फतेहपुर जिले का, जो डिप्टी सीएमओ है, उसका लेटर चाहिए एक बाबू से मिलने के लिए। ये यहाँ के बाबुओं की धांधली चल रही है सीएमओ ऑफिस में बैठ के। जी आगे बताइए। तो मैंने उनसे जब बात किया तो मैंने कहा मैं ये जानना है, मैं इस संबंध में बाबू आप हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि इस सीट में आप हैं और कंप्यूटर जो आप बैठे कंप्यूटर पे, तो आप इसको खोल के बताइए कि क्या कमी है। तो इस संबंध में जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में तुमको कतई जानकारी नहीं दूंगा, आप गेट के बाहर जाइए, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। तो उन्होंने धमकी देने लगे कि मैं बहुत बड़ा यहाँ के गुंडा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा, अगर अस्पताल के बाहर होते तो मैं गिरा के मारता, मैं सीट में बैठा हूँ और मैं बहुत बड़ा रंगबाज हूँ। तुमने कहा ठीक है। जब आप वहाँ पहुँचे थे तो जितनी समय ये बाबू आपसे सारी बातें कर रहा था, तो बाबू के साथ वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? जी हाँ, एक बाबू के पद पे थे अंकित सिंह हैं जी, जिसे मैं जानता हूँ कि अंकित नाम है उनका, वो अंकित है। अंकित से उन्होंने मेरा कोई बात विवाद नहीं हो, उनसे कोई व्यवस्था नहीं, उन्होंने बस ये भी कहा कि आवाज ना करिएगा, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। आप लोग कितने लोग वहाँ पहुँचे थे? मैं था और एक छोटा भाई था, वो भी साथ में मेरी गाड़ी के साथ में चला के गया था, वो भी था साथ में। वहाँ पे मौजूद लोगों की लगभग संख्या कितनी थी? वहाँ पे जब वहाँ से हम निकलने लगे तो ये नीचे से उनका सीएमओ साहब का ड्राइवर और दो ड्राइवर हैं, ब्रजेश और रिंकू जी, ये दोनों लोग दौड़ के गए और कहने लगे कि हम यहाँ हाले गुंडा ही करोगे हमारे, मतलब उसमें हम लोग यहाँ 50 लोग हैं, गिरा मारेंगे। तो उन्होंने काला पकड़ के घसीट लाए नीचे और मारपीट की उन्होंने। जी। आप ये चीज़ गौर करिए कि एक व्यक्ति जो अपने हॉस्पिटल के उसका जो सीलिंग किया गया है उसके कागजों को लेकर लगातार सीएमओ ऑफिस के चक्कर काट रहा है। एक व्यक्ति अकेले जा रहा है और वहाँ पे लगभग 8 से 10 लोग हर समय मौजूद रहते हैं सीएमओ ऑफिस। नीचे बैठे ही रहते हैं वो। जी। सीएमओ कार्यालय के बाहर जस्ट गेट कुर्सी डाल के वो बैठे ही रहते हैं। जी। तो हम, बल्कि मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी आपसे कोई बात नहीं, मैं अंकित बाबू से बात कर रहा हूँ, मुझे अंकित बाबू से ही बात करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाबू मेरे यहाँ अस्पताल में या सीएमओ ऑफिस में ऐसे आप गुंडाई कर रहे हो। तो उन्होंने मारपीट की। तो बाबू हैं, इसके पहले भी मतलब वहाँ पे जो बाबू रहते हैं वहाँ पैसे का रिन्यूअल के नाम पर इस समय 1 लाख रुपया, 80,000 50,000 रुपया जो जिससे पाते हैं उससे इतना पैसा वसूल करते हैं। और जैसे वहाँ बाबू आपके साथ बदतमीजी किया, उसके बाद आपके साथ वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटी, क्या आप उस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हमें जितना सुनने में आया है कि सीएमओ द्वारा ये चीज़ बोला गया है कि हमारे कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे ही खराब हैं। जी हाँ, मुझे लाया गया जी कोतवाली में मैं बैठा था। फिर वहाँ से सीएमओ साहब का फ़ोन आया कोतवाल साहब के पास, उन्होंने कहा कि उनको एनएनसीआर के संचालक को मेरे पास लेके आ जाए। जब हम सीएमओ कार्यालय पहुँचे, सीएमओ साहब थे और सीओ साहब थे और कोतवाल साहब थे। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा सर मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरे चेक करा लीजिए। अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई भी गलत अपशब्दों का प्रयोग किया हुआ हो या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ किया गया हो तो आप मुझे दोषी करार देके आप मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। तो सीएमओ साहब के द्वारा उन्होंने बताया कि बेटा हमारे यहाँ तो कैमरे ही खराब है, 1 महीने से चल रहे हैं। तो हमने कहा सर कैमरा खराब है तो फिर खबर का कोई मतलब ही नहीं, तो कैसे आपको हम साक्ष्य इकट्ठा हम बता पाएंगे? जो हम बता रहे हैं उस बात को अगर मानना हो तो ठीक है, नहीं तो मानने की कोई बात ही नहीं है। इन बाबुओं द्वारा जो आपके साथ मारपीट की गई है उस संदर्भ में आपने कोई एप्लीकेशन दिया है, कोई प्रार्थना पत्र आपने कोतवाली में दिया है, या आप उसमें आगे कुछ कार्यवाही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जो आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है कि एक सरकारी कार्यालय में सरकारी बाबुओं द्वारा आपके साथ इतनी भद्रता की गई है, उसमें आप कोई कार्रवाई चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कार्रवाई के लिए हम सीएमओ साहब उनके सामने मेरी सीएमओ सर ने कहा कि ठीक है बच्चे हो तो आप भी वो भी हैं जी। अब उन्होंने काफ़ी उनको फटकार लगाया मेरे सामने बुला के जी। उन्होंने कहा आप दोबारा अगर ये गलती करते हैं तो उनके ऊपर मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। तो आप सीएमओ साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, सीएमओ साहब से मैं संतुष्ट हूँ। सीएमओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आज के बाद किसी बाबू से अब मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई कार्य हो तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए, आप मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, किसी टाइम आके आप मुझसे मिल सकते हैं।
अब आपके सारे दस्तावेज भी लगभग उनका सारा काम पूर्ण हो गया है जी। अब ये सीएमओ साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी कब तक सीलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, आपका हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा? अब उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मुझको एक मार्क डीएम से मैडम से मार्क करना था, एक प्रार्थना पत्र दिया था, उनसे डीएम मैडम को मार्क करना था, वो मार्क करा के हमने जमा करवा दिया लेटर वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1-2 दिन में कार्रवाई करके उसको जो भी है मैं आपका सेंटर खोलने की कार्रवाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। टीवी हिंदुस्तान नेशनल के लिए फतेहपुर से अतिक महत्री।